नमस्कार जेएमसी डोडा, मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ इस टेडेक्स की टीम, ऑर्गेनाइजर्स, आप प्रिंसिपल जेएमसी डोडा जिन्होंने ये सब कुछ, गरिमा मैम एज ए चेयरमैन, सबको दिल से तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि आपने हम जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ आके जेएनके में टेडेक्स का। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं संध्या दर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सफ़र ज़िंदगी का मेरा स्टार्ट हुआ है, मेरा बर्थ कश्मीर में हुआ है, कश्मीर की खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हुआ है 80s में। और मैं सेरेब्रल पाल्सी की शिकार थी बचपन से ही, जो अपर एंड लोअर लिम्स से इन्वॉल्व थी। मेरी ही डिसेबिलिटी मेरी एक शिक्षा बन गई। मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक चैलेंज की तरह लिया और जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया। मेरी मदर 21 इयर्स की थी जब मैं पैदा हुई और उसको तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रास्ता भी नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है, और उसने अपनी इतनी ज़ोर की कमर कसी और मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ट्रैक बनाई कि मैं नारी शक्ति तक पहुंच गई। नारी शक्ति हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मैंने रिसीव किया, स्टेट अवार्ड 2024, स्टेट आइकन, और मैं नेशनल बॉशिया चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत टफ था, अपर लेवल इन्वॉल्वमेंट था, 80 का दशक था। आप सब डॉक्टर लोग जानते हो कि तब मेडिकल साइंस कितना ही स्ट्रॉन्ग था J&K में। मेरी कलावती हॉस्पिटल दिल्ली में ट्रीटमेंट हुई, दिल्ली ले गए थे मेरे को, और मेरी मदर ने फिजियोथेरेपी खुद सीखी थी क्योंकि कश्मीर में उस टाइम फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं हुआ करते थे। तो बहुत टफ लाइफ रही। उन्होंने मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ करने के लिए खुद सीखा, मुझे सिखाया। मैं एक 4th क्लास में पढ़ती थी तो मुझे एक असाइनमेंट मिला था कलावती हॉस्पिटल से फिजियोथेरेपी का कि मैं कंकर एक बाउल से दूसरे बाउल शिफ्ट करूं। एक बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता ये सब करने के लिए। मेरी मदर ने एक इंटरेस्टिंग काम बनाया उसका। उसने मेरे को बुनना सिखाया, स्वेटर बुनना, निडलिंग करना, कि मेरी फिंगर्स की मूवमेंट आ सके, जिससे मैं लिखने के काबिल बन सकी। और मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स और MBA किया फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। जो मैंने अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंट करने में सीखा, वही मेरा एक ट्रैक बन गया जिगर खोलने के लिए। जिगर ऐसा नाम है कि इसके लिए जिगर ही होना चाहिए था उस टाइम पे। मैं 15 साल की थी तो हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक लेबर आया, उसका बच्चा डिसेबल था और वो रेत पे खेल रहा था। तो मेरी मदर ने बोला कि उसको सिखाया, उसकी मदर को, कि आप ऐसे इसके साथ करो, कि इसको पढ़ाओ और थोड़ा सा आप इसकी एम्पावरमेंट बढ़ाओ, क्योंकि फ़िज़िकल चैलेंज उसकी अर्निंग और उसकी एम्पावरमेंट से ही ख़त्म होता है। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी उसी से ख़त्म होती है। तो उन्होंने उसको सिखाया। तो मैंने ये ट्रैक वहीं पे पकड़ लिया। मैं 15 इयर्स की थी उस टाइम। मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और वो एक बच्चा निखलेश्वर करके हमारे घर आने लगा पढ़ने के लिए, और वो अपर लोअर लिम्ब से वो भी डिसेबल था। और उसको मैंने, आज वो इस टाइम बिहार के डाकघर में डाक सेवक के रूप से काम कर रहा है। ये एक बुनियाद रही जिगर की, मेरे जिगर खोलने की। तो जिगर की यात्रा वहीं से स्टार्ट हुई जब मैं 15 साल की थी। फिर मैं पढ़ाती गई, पर एक दिशा और एक रूप देने के लिए मुझे खुद को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कल भी इन मैम जब सब मेरे को रिसीव करने आए थे उनको भी यही बोला कि जब जेब में हो माया तब काम किसी के आया। तो वो माया मुझे अपनी ही पहले स्टार्ट करनी चाहिए पड़ी। और मैंने एक छोटा सा हॉल बनाया गंग्याल में अपने रेजिडेंस के नज़दीक, जहाँ मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो मैं घर में पढ़ाती थी वहाँ शिफ्ट कर दिया 2015 में।
तो उसका नाम जिगर कैसे रखा, तो एक हम काफ़ी नाम सजेस्ट करते रहे, पर जब मैंने जिगर सोचा तो डैड को मेरे बड़े पसंद आया। बोला हाँ, इस चीज़ को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा होना चाहिए जो तू काम स्टार्ट कर रही है। तो जिगर का फुल फॉर्म है जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। जनरल एजुकेशन में हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों का पहला स्टेप लिया, जो मैं पहले से ही कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके माँ बाप काम पे जाते थे, वो बाहर रहते थे और बहुत रेत के साथ खेलना वेलना होता था उनका, तो उनसे ही मैंने 40 बच्चों से स्टार्ट किया और उनको लाना स्टार्ट किया। आफ्टर स्कूलिंग जिगर में आते थे, उनका हम हर कोई एक्टिविटी कराते थे। डिसेबल बच्चे मेरे से जुड़ते गए, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में अपने साथ इंडिपेंडेंट करने में सीखा वो मैं उनको सिखाती गई। ग्रेजुएशन लेवल में थी तो मैंने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के साथ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने मुझे घर बुलाया, बोला कि कितने बच्चों को ISS पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने कहा बहुत सारे बच्चे। बोला लिस्ट शाम तक बना सकती है। मैंने सभी कॉर्पोरेटर्स को फ़ोन किया और लिस्ट बनाया और शाम को हमने हॉल में 100 बच्चे का ऑर्डर निकाला, उनका ISS पेंशन रिलीज़ कराया। ये मेरा फर्स्ट कैंप था लाइफ का जो मैंने, तो वो एक मेरा ज़िंदगी का पहला कैंप था। फिर जब जिगर के साथ जुड़े मसले आते गए लोगों के, एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ सबसे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब भी डिसेबल कहीं जाता तो उसको बोला जाता है घर में और कोई नहीं था, आप क्यों आए। बट इट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। हमें ये बोलना चाहिए था आपको यहाँ आते आते कितनी तकलीफ़ें हुई, हम उन चीज़ों पे सल्यूशन क्रिएट कर पाए। हमें सल्यूशन तब मिलेगा जब डिसेबल घर से बाहर आएगा। उसे ये कभी ना बोला जाए कि आप क्यों आए, घर में और कोई नहीं था क्या। यही मैंने एक असूल बनाया कि जब मैं खुद जाती थी, कुछ फेस करती थी, तो मैं उन चीज़ों का सल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करती थी। लीडरशिप में मैं आई ग्रेजुएशन में, फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि हमारा फीस एग्जैम्प्ट है, मुझे फ़ीस नहीं देनी थी। तो मैंने कहा मैंने तो 4-5 मास्टर्स तक तो मैंने सब जगह फ़ीस दी है, तो मेरी फ़ीस वापस कर दो फिर, अगर नहीं देनी थी तो। तब अमिताभ मट्टू जी होते थे वाइस चांसलर टू जम्मू यूनिवर्सिटी, तो मैं उनके पास डायरेक्ट गई। मैंने बोला सर ऐसे बात है, मेरी फ़ीस क्यों ली गई। बोली अवेयरनेस ही नहीं थी। मैंने वो कटिंग ले ली, एक पूरा लेटर लिया, सर को दिया, रिक्वेजिशन डाली कि मेरा फ़ीस तो अभी तक वापस कर दो। मैंने हिसाब बिल सब कुछ दे दिया और अपनी फ़ीस वापस ले ली। ये लीडर का पहला स्टेप था मेरा, एज ए बीइंग द लीडर फॉर डिसेबल पर्सन्स। तो यही चीज़ मैं बाकी एडमिशन्स में लोगों को हेल्प करती रही, और आज की डेट में जम्मू यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में मैं मेंबर हूँ, और वो अब स्मूथली रन कर रही है। अब ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा। जो भी डिसेबल बच्चा आ रहा है उनको वहाँ लिया जा रहा है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी में उनको फुली गाइडलाइन मिलती है कि उनके लिए क्या राइट्स है और क्या नहीं है। RPWD एक्ट 2016 जब लॉन्च हुआ, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने 100 ऑफ अवेयरनेस कैंप्स किए, नॉर्मल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, BEd कॉलेजेस में जाके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रियासी डिग्री कॉलेज में जाके। तो मतलब हमारा एक ये योगदान रहा। जो मेरी टीम है, मेरे पास वुमेन विद डिसेबिलिटी, मेरी वुमेन विद डिसेबिलिटी के कारण मैं खुद जो यहाँ मतलब एक वुमेन तो हर जगह पीछे है, बट वुमेन विद डिसेबिलिटी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो मैंने उन्हीं पे काम करना स्टार्ट कर दिया। हमने जब ये RPWD एक्ट्स किए तो मैं काफ़ी डिसेबल लोगों से मिली जो जिनको ये भी नहीं पता था कि राइट्स क्या है हमारे। अगर हम नॉर्मल लोगों में राइट्स का उनको नॉलेज दें, उनको बताएं कि उनके राइट्स क्या है, शायद उनकी नोन में जो डिसेबल हो उन तक वो संदेशा पहुँचे कि हमारे राइट्स क्या है, और वो उनको अवेयर कर पाए और वो भी घर से बाहर आ पाए। तो मैंने 2019 में एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट के साथ एक्सेसिबल कैंपेन किया। जो सर DC सर आपकी जो बिल्डिंग है ना, उसमें हमने रैंप डालने की बड़ी कोशिश की थी उस टाइम, बट उसका कुछ एक्सेसिबिलिटी इशू आया था कि नहीं हो पाया था उस टाइम 2017 में। तो जस्ट कि मैंने 101 बिल्डिंग्स का उस टाइम विजिट करवाया था और पर्सनली उनके साथ काम किया था एज अ वॉलंटियर। उसमें कोई हमारा बेनिफिट नहीं था, बट एज अ वॉलंटियर
क्या, क्योंकि हम रैंप बनाते हैं एज पर बजट आता है, हम उसका रैंप बना देते हैं, उस रैंप का एक्सेसिबल ऑडिट नहीं कराते हैं कि उसका रैंप एज पर नॉर्म्स बना है कि नहीं बना है, क्योंकि 30 डिग्री से ज़्यादा रैंप हो तो व्हीलचेयर जा ही नहीं सकती है ऊपर, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उन नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर दैट एक्सेस ऑडिट इज़ मस्ट, एक्सेस ऑडिट बहुत ज़रूरी है हर किसी चीज़ का। टैक्टाइल पार्ट्स जो ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत मस्ट है, हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही मस्ट है उनका, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और रेलवे स्टेशंस में तो बहुत मस्ट है वो सब कराना। मैंने यहाँ पे डिसेबल्स का गेम्स, स्पेशल ओलंपिक्स तो होता था, पर कुछ गेम्स जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे थे वो उनको पता ही नहीं थी हमारे लिए भी कोई गेम है। जिनके अपर लिम्स इन्वॉल्व थे उनको लगता था कि हमारे लिए तो कोई गेम ही नहीं होगी। तो मैंने 2022 में थैंक यू, मैंने 2022 में बॉशिया खेली, जो अपर लिम इन्वॉल्वमेंट के बच्चे भी खेल सकते हैं। मैं उस टाइम 42 इयर्स की थी खुद। मेरे फैमिली वाले बोले थे अब तू स्पोर्ट्स में क्या करेगी, तू कौन सा नाम करेगी, बट मेरे को लगा कि मुझे ये गेम JNK में अगर लानी है तो खुद ही इसमें घुसना पड़ेगा। तो मैंने चितकरा यूनिवर्सिटी में हमारा 6th बॉशिया चैम्पियनशिप था, तो मैं वहाँ खेलने गई और मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ अ गेम हो गई JNK के लिए, एक चैप्टर तो खुलाना। तो यहाँ मैंने एक स्टेट लेवल में हम व्योम का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमने फिर उस गेम को इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के साथ करवाया और यहाँ पे स्टेट अवार्डीज बनाए हमने कुछ, उनमें जिसमें गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, और वो बच्चे भी मतलब फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पे आए और गेम खेलने लगे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से और जिनके अपर लिम्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो गेम्स का इंट्रोडक्शन के बाद हमने सोचा कि और जिगर में हम और कुछ लाएं, तो हमने फिजियोथेरेपी सेंटर खोला 22 में। तो उसमें हमने इन बच्चों के साथ एक म्यूज़िक थेरेपी और फिजियोथेरेपी का ज्वाइन करके कुछ बच्चों को बोलना सिखाया। वो म्यूज़िक के साथ ABCD बोल के, जिन्होंने आज तक बात भी नहीं की थी, उन्होंने बोलना सीखा नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि जो हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चे हैं। एक टीचर फोर्स करके ऐसे बच्चे को कुछ नहीं पढ़ा सकती है। उन बच्चों को जब सामने एक सेम एज का बच्चा कुछ करते हुए दिखता है, वो बहुत उनमें इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों का करना स्टार्ट करता है। और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के साथ मिलके इन बच्चों की ग्रेजुएशन करवाई मैंने फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक में। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि इनकी माएँ जो होती है, मैंने अपनी मदर के साथ देखा हमेशा कि वो कुछ नहीं कर पाती, उनका रोज़गार, उनका पढ़ाई सब कुछ ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उनके घर डिसेबल बच्चा होता है। और ये कुछ कुदरत का ही है कि मदर इज़ ओनली केयर टेकर जो उस बच्चे को आगे बढ़ा सकती है। तो मैंने सोचा इन मदर्स के लिए भी कुछ काम किया जाए। उनकी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की मेकिंग ऑफ सोप्स। हमने एक प्रोजेक्ट किया मेकिंग ऑफ सोप्स। घर से वो सोप्स, उनको घर मटेरियल देते हैं, वो सोप्स बनाते हैं, हम उनको होटल इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करते हैं। वो एक अच्छा रोज़गार का प्लेटफॉर्म बन गया। उनके साथ ही हमने दिव्यकला मेले में एक और रोज़गार का प्लेटफॉर्म खोला। हमने आप ही के इलाके की राजमाएँ ली और उनको डिसेबल बच्चों से पैक करवाया, और दिव्य कला मेले में बहुत अच्छी सेल रही, हमने उसकी बहुत अच्छी सेल की। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा इनके लिए, एक रोज़गार क्रिएट करने के लिए। अभी मतलब ये मेरी यात्रा तो कहीं स्टॉप नहीं हो रही है, अनस्टॉपेबल है ये चलती जाएगी। बट हाँ, इस चीज़ के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर वुमेन से नवाजा एज अ नारी शक्ति। बट इन सब के पीछे मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ, उनकी ब्रॉड माइंडेड और उनकी दिशा। मेरे फादर अब नहीं रहे इस दुनिया में, 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उनका बहुत अच्छा विजन था कि एक मतलब जिगर लॉन्च करने में मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी मदद की, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आई। उन्होंने जो लड़ा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे लड़ा जब कि कुछ था ही नहीं JNK में डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए,
और वो मेरे बहुत अच्छे एडवाइज़र्स हमेशा बने हैं। उन्होंने मेरे जो बच्चे आते हैं जिगर में, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के काफ़ी डिस्कशंस किए, उनको बहुत प्रोत्साहित किया कि वो कैसे अपने इस बच्चे के साथ डील करें। मैं जब डिसेबल डिक्लेयर हो गई थी, मेरे डॉक्टर थे, मे बी आप सब सीनियर डॉक्टर्स यहाँ जानते होंगे, डॉक्टर पूरन करके थे श्रीनगर में। तो उन्होंने मेरी मदर को एक चीज़ बोला जंग तेरी अब बड़ी हो गई है। मम्मी 21 ईयर्स की, उसको समझ नहीं आया था। बोला तेरी जंग बहुत बड़ी है, अब एक तो तुझे इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, और इसकी सेहत का भी ध्यान रखना है। ये तो एक शिक्षा की, मैं इसलिए आज आप सब डॉक्टर्स के साथ ये बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कोई पेशेंट आएगा जिसको दिशा की ज़रूरत है। दिशा आप लोग क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम वो पेरेंट एक टूट गया होता है, उसके घर डिसेबल बच्चा आ गया होता है, उसको एक दिशा की ज़रूरत है जो आप लोग उसको दे सकते हो। मेरी मदर को उन्होंने उस टाइम दिशा दी थी कि एजुकेशन इज़ मस्ट, आप इसको पढ़ाओ, अगर आप पढ़ाओगे तभी इसकी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट बनेगी, और वो मस्ट है। वही एक लक्ष्य मैंने रखा है, डिसेबल इंसान की एजुकेशन मस्ट है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अब तो कोई भी पढ़ सकता है, इतना रूल उसमें फ्लैक्सिबल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए रामबाण का काम करेगी, हम किसी को भी एजुकेशन दे सकते हैं। इस एरिया में सर आपके डोडा में बहुत ही डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कल 3-4 घंटे यहाँ के एक्टिविस्ट से मिली, मैं 3 बजे पहुँची, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर। यहाँ बहुत पीछे रह गया है। मैंने उन एक्टिविस्ट से यही बात की कि यहाँ क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। बोला यहाँ तो अभी स्टार्ट भी नहीं कहीं पे हुआ है, मतलब वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और आपके हाथों में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए। मैं TEDx टीम के बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एज अ स्पीकर मुझे चुना और मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच एवरीवन।